हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योग्राफी का टॉपिक है सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे 75 क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जो कि पिछले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा। और एक और चीज़ कि जिस भी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, कमेंट करके आप आंसर बता सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आप इन 75 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करते हो। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे और आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है। क्या बात हो रही है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष की बात करें तो 89 आपको याद रखना है 89 तारा मंडल है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। बात हो रही है सौर प्रणाली की। ऑप्शंस है गैलीलियो, जेल बेयर्स, कोपरनिकस या फिर केपलर्स। तो सौर प्रणाली की बात करते हैं तो इसकी खोज की कोपरनिकस ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इसमें से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि सौर मंडल के भाग हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सौर मंडल का भाग नहीं है। तो गाइस, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है क्षुद्र ग्रह, ये सौरमंडल का भाग है। धूमकेतु, ये भी सौरमंडल का भाग है। ग्रह, ये भी सौरमंडल का भाग है। लेकिन जो ये निहारिका की बात करें तो गाइस, ये एक जो सोलर सिस्टम है, सौरमंडल जो है उसका भाग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शंस है यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। क्या पूछा है, खगोलीय एकक का पूछा है कि इनमें से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। तो खगोलीय एकक की बात करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं फ्रेंड्स खगोलीय एकक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ बताना है, क्या होता है। ऑप्शन देखिए, शांति प्रकाश, उदीयमान प्रकाश सूर्य, या फिर बहुत चमकदार चंद्रमा, या फिर सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो गाइस, मध्य रात्रि सूर्य की बात हुई है जिसका अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में बहुत देर तक चमकना, ये इसका अर्थ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। ऑप्शंस देखिए, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, सन की बात करें, सूर्य की, तो ये क्या है, ये एक तारा है, जबकि ये सभी क्या है, ग्रह है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाइस, ये तो आप सभी को पता है कि सूर्य जो है, सूर्य की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के बाद दूसरा ऐसा कौन सा तत्व है जो कि सूर्य पे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये कौन सा तत्व है, हीलियम। सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद पाया जाता है हीलियम। गाइस, हीलियम की बात करें तो ये एक प्रकार की गैस है और जो हीलियम जो गैस है ये एक अक्रिय गैस है, जो कि मैंने पीरियोडिक टेबल में काफी अच्छे से आपको समझा चुकी हूं। तो हीलियम जो है, जैसे बैलून्स होते, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बैलून्स होते, गुब्बारे होते, उनमें कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो उसमें भरी होती है हीलियम। इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें भी हीलियम गैस भरी जाती है और जो एरोप्लेन्स के जो टायर्स होते हैं उनमें भी हीलियम गैस भरी होती है। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो धरती तक पहुंचने में 8.3 सेकंड का समय लेता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकंड, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। किसकी बात हो रही है, सूर्य की बात हो रही है। देखो, सूर्य की बात करें तो ये एक तारा है, इसके पास इसके सबसे नजदीक जो ग्रह है
वो कौन सा है, बुध। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है ये है सन, सूर्य, और यहाँ पे जो ये सारे जो दिख रहे हैं ये क्या है, ग्रह है। तो देखो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, सबसे नजदीक है बुध, और सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। और यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से काफी बनता है कि जो शुक्र और पृथ्वी की बात करें तो शुक्र और पृथ्वी वो ग्रह हैं जिनकी साइज सेम है, और इसीलिए इनको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स शुक्र को कहते हैं। और शुक्र जो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस, तो इसको संध्या का तारा और भोर का तारा यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, वीनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है, कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। हमें उस उपग्रह का नाम बताना है जो ग्रहों के चारों ओर नहीं घूमता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध और शुक्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध और शुक्र की बात करें तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये ग्रह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है। अब देखो आप खुद दिमाग में सोचो कि जो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होगा वही सूर्य के चक्कर सबसे पहले लगाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध, और जो ये बुध है यही सबसे पहले सूर्य के चक्कर लगाता है सबसे कम समय में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि सूर्य मंडल का कौन सा ग्रह है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो पृथ्वी की जो साइज है वो किस ग्रह के समान होती है, बताया था शुक्र जो है, वीनस जिसको हम बोलते हैं, वीनस, शुक्र और जो पृथ्वी है इन दोनों का आकार समान है, और इनको पृथ्वी जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, और शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो ये आपको याद रखना है वीनस, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। मैंने बताया था भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार, या फिर संध्या का तारा यानी कि इवनिंग स्टार, भोर का तारा और इवनिंग जो संध्या का तारा कहा जाता है शुक्र, वीनस ग्रह को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। ऑप्शंस आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस है शुक्र, बुध, शनि या फिर बृहस्पति। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा शुक्र, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी के यहाँ पे देखिए इधर से सबसे नजदीक कौन सा है, शुक्र ग्रह है, और इधर से मंगल, मंगल कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा गाइस, हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र, और शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है, तो उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी जो रोबोट पियरी है इनके द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा रोबोट पियरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, उसका नाम बताना है। साउथ पोल पर गाइस ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा है जिसका नाम है एमंड सेन। एमंड सेन जो है ये पहले वो व्यक्ति है जो कि साउथ पोल पर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा पूर्व से पश्चिम में ज्यादा तारे किस कारण से दिखाई देते हैं, इसका कारण बताना है। तो गाइस पूर्व से पश्चिम में ज्यादा तारे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ध्यान दीजिए अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी की जो घूमने की वो है, बताइए पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो आप कहोगे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसी कारण से पूर्व से अधिक तारे दिखाई देते हैं पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी स्थित है किसके मध्य स्थित है पृथ्वी, ये बताना है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे पृथ्वी की बात करें तो शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह, इन ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। तो यहाँ पे देखो पिछले जो मैंने एक क्वेश्चन में गाइस ग्रहों की आपको इमेज दिखाई थी उसमें आपने देखा होगा, देखो ये तो है अर्थ, और अर्थ के इधर है मंगल ग्रह और अर्थ के इधर है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, किस दिन सूर्य के मतलब किस दिन पृथ्वी के बारे में पूछा है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 3 जनवरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी वो तारीख है जिस दिन पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वो ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहते हैं? गाइस इजीली आपको आंसर पता होगा इसका कि जो नीला ग्रह है वो कहा जाता है पृथ्वी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के देखो पृथ्वी की बात करें तो फ्रेंड्स अभी पिछले ही एक क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि सबसे, देखो यहाँ पे मैं फिर से दिखा देती हूँ इस क्वेश्चन को आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट सबसे पास कब होती है? 3 जनवरी को। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है गाइस, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो सबसे अधिकतम दूरी पे होती है 4 जुलाई को। ध्यान दीजिए 3 जनवरी को तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपको बतानी है कितनी होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की एक तरह से दूरी पूछ ली गई है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है फ्रेंड्स 149.6 मिलियन किलोमीटर। आपको याद रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो ग्रह है उसका नाम बताइए। कहने का मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो शुक्र ग्रह। लेकिन देखो यहाँ पे शुक्र दे रखा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये क्या है? अर्थ है और इधर की तरफ शुक्र ग्रह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वीनस, और इधर की साइड होता है मंगल ग्रह। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा है जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है वो तारा कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन है ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या फिर लुब्धक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य तारा जो है, सूर्य एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ऑप्शन से हिकेटियस, हेरोडोटस या फिर अरस्तु या फिर एरिस्टोनोजिस। तो यहाँ पे बात करें पृथ्वी की परिधि की, तो पृथ्वी की जो परिधि है इसको सबसे पहले मेजर किया किसने? एरिस्टोथनीज ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसकी विषुवत व्यास से कितना कम है ये बताना है। ऑप्शन है फ्रेंड्स 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर। तो देखो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, व्यास जो होता है रेडियस, ध्रुवीय व्यास जो है वो उसके विषुवत व्यास से 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति आपको बतानी है कि किस ओर से किस तरफ घूमती है, ये आपको बता रहा है। तो गाइस ये आंसर आपको इजीली पता होना चाहिए क्योंकि पिछले ही एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कहा था जो एरिस्टोटल है, इनने कहा था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट, पृथ्वी की दूरी बतानी है। ऑप्शन है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या फिर वक्रीय। तो राइट आंसर होगा झुकी हुई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। तो देखो सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है जो कि है बृहस्पति। गाइस यहाँ पे आप देखिए ये जो बृहस्पति ग्रह है ये आप देख पा रहे हो सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा ऑप्शन डी शनि। शनि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो शनि ग्रह जिसके चारों ओर क्या है? वलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह जो है वो किस तरह का ग्रह है ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म या फिर जुपिटर से गर्म। तो देखो आंसर हमारा हो जाएगा नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वो ग्रह है जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला जो ग्रह है उसका नाम है वरुण। आंसर होगा ऑप्शन डी वरुण। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये जो वरुण ग्रह है जो कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे है, ये वो ग्रह है जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है ये बताइए। तो देखो हेली धूमकेतु की बात करें तो इसका आवर्तकाल होता है 76 वर्ष का, 76 ईयर्स का।
नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? देखो, सूर्य ग्रहण और पृथ्वी ग्रहण, वो चंद्रमा ग्रहण, ये काफी पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी जो है इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है। जैसे यहाँ पे है सन और यहाँ पे क्या है, ये है अर्थ पृथ्वी, और इनके बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, मून, और ये एक सरल रेखा पे आते हैं तीनों। तो ये इस कंडीशन में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अब चंद्र ग्रहण की पूछा है कि चंद्र ग्रहण की जो घटित होता है इसका बताइए, तो कब होता है ये बताइए। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्ध चंद्र के दिन, या फिर ए और बी दोनों? फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण जो है वो होता है पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह क्या है ये बोला है। ग्रह क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे ग्रहों की बात करें तो ग्रह जो है वो ऐसे अप्रकाशमान पिंड है जो कि टिमटिमाते नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? ऑप्शन है प्लूटो, जुपिटर, वीनस या फिर मार्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वीनस, जिसे कहते हैं शुक्र ग्रह। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बाह्यतम परत, जो बाहर की एकदम जो परत होती है सूर्य के, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आप देख सकते हो, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट जिसे कोरोना भी कहते हैं, या फिर स्थल मंडल। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य के सबसे बाहर की जो परत है इसको कहते हैं किरीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून की परिघटना क्या होती है, कब होती है ये बताना है। ब्लू मून की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो ब्लू मून की बात करें तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होते हैं वो परिघटना होती है ब्लू मून की। आपको अच्छे से पता है कि एक महीने में एक तो क्या होता है, पूर्णिमा होता है, और एक ही अमावस्या होती है। लेकिन जब भी ऐसा केस हो जाए कि एक महीने में 2 पूर्णिमा होते हैं, उस स्थिति में क्या होता है, ब्लू मून की परिघटना घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, मंगल। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह पूछा गया है जो कि है चंद्रमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है, ये बताना है। ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस। तो राइट आंसर होगा केपलर, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है कि भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है ये बताना है। ऑप्शन है वायु, जल, बर्फ या फिर बालू। फ्रेंड्स, भूपृष्ठ जो है इसके 3/4 यानी 3/4 हिस्से की बात हो रही है, तो 3/4 हिस्से में क्या है, जल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कितने धरातल पर पानी है? अब देखो 3/4 अपन ने देखा था, तो यहाँ पे कितने परसेंट में पूछा गया है, तो विश्व की बात करें तो 70% धरातल पे क्या है, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य का जो एकदम ऊपर का भाग होता है उसको कहते हैं वर्णमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखो ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है जो कि होता है वीनस, और वीनस ही वो ग्रह है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी और शुक्र ग्रह का जो आकार है वो एक समान होता है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। और भोर का तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, प्रोक्सिमा सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह है जो कि लाल रंग का दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ऑप्शन है शुक्र, शनि, मंगल या फिर वरुण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह जो है, ये मंगल ग्रह आप देख सकते हो। मार्स, ये कैसा दिखाई देता है फ्रेंड्स, लाल। अब आप कहोगे लाल रंग का, तो यहाँ पे सैटर्न दिखाई दे रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर एक्चुअल में हम बात करें तो जो मंगल जो है, मार्स, ये लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को मेजर किया था? तो जो पृथ्वी है इसकी जो त्रिज्या है इसको मेजर किया था एरिस्टोजेनीज ने सबसे पहले किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, महान वैज्ञानिक गैलीली ने किस ग्रह की खोज की?
गैलीलियो गैलीली की बात हो रही है कि इन्होंने किस ग्रह की खोज की। ऑप्शन है शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह जो है इसकी खोज की गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रह है जो जिस पर पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना है, उस ग्रह का नाम बताइए। तो पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना किस ग्रह पे है? तो फ्रेंड्स ये है मंगल ग्रह पे, मार्स पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है दूर सौर, ग्रेन सौर या फिर गैप सौर या फिर उपसौर। तो इसको कहते हैं ऑप्शन डी उपसौर। जैसे मान लो ये है सन और यहाँ पे जो भी इसके ग्रह हैं तो सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी होती है उसको उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अग्निमंडल, तीव्र मंडल, प्रकाश मंडल, विशिष्ट मंडल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश मंडल। सौर मंडल में स्थित जो सूर्य है इसके बीच के भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने सेकंड लगती हैं? तो गाइस पृथ्वी तक पहुंचने में जो चंद्रमा होता है इसका जो प्रकाश है इसको पृथ्वी तक पहुंचने में लगती हैं 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह है जो कि हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? मैंने बताया था हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है वरुण ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितने डिग्री का होता है, ये बताइए। ऑप्शंस आपके सामने 1000 डिग्री, 3000 डिग्री, 6000 डिग्री या फिर 12000 डिग्री। गाइस सूर्य के धरातल का तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के किस देश में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है? हमें उस देश का नाम बताना है जहां पे आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। तो इस देश का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे वो दुनिया का देश है जिस पे क्या होता है कि आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है? ऑप्शन है शुक्र, वरुण, अरुण या फिर मंगल। तो सूर्य से सबसे दूर बताया था मैंने वरुण ग्रह, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे नजदीक है बुध और सबसे दूर कौन सा है? वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ। यहाँ पे देखिए जो पृथ्वी ग्रह है ये सूर्य से लगभग कितने मिलियन दूरी पे है? तो ये है 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का बताना है कि जो एक तरह से हम कहें कि ट्विन प्लैनेट जो है वो कौन सा है। तो ट्विन प्लैनेट एक तरह से हम कहें जुड़वा बहन, तो ये कौन सा है? शुक्र आपको याद रखना है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन था, उसका नाम बताइए। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति की बात करें तो ये किस देश का था? देश का पूछा है तो भारत। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? ऑप्शन देखिए बृहस्पति, मंगल, शनि या फिर शुक्र। राइट आंसर होगा बृहस्पति, यहाँ पे राइट आंसर होगा। बृहस्पति का द्रव्यमान बताना है कितना होता है। बृहस्पति जो ग्रह है इसका द्रव्यमान आपसे पूछा गया है। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां जो भाग होता है वही इसका द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है सी ऑफ ये ट्विलिटी जो है ये कहाँ पर है? सी ऑफ ट्विलिटी की बात हो रही है, ट्विंकिलिटी की, तो यहाँ पे इसकी बात करें तो ये है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? हमें बताना है कि नासा से किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। ऑप्शन है शनि, मंगल, बृहस्पति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसको कहते हैं घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवत व्यास आपको बताना है लगभग कितना है।
पृथ्वी की बात हुई है तो इसका विश्वत व्यास जो है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि 12,750 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी की बात करें तो ये एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या फिर एक मृत प्राय तारा। तो सुपरनोवा की बात हुई है जो कि एक मृत प्राय तारा है। नेक्स्ट है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना होता है ये बताना है। जैसा कि मैंने बताया था सूर्य पे सबसे ज्यादा मात्रा होती है हाइड्रोजन की, कितनी होती है 71%, और इसके बाद होता है हीलियम। नेक्स्ट है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। जैसा कि पिछले एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सूर्य में जो नॉर्वे जो देश है वहां पे आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। तो ये कब दिखाई देता है फ्रेंड्स, ये दिखाई देता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है। विस्फोटी तारा जो होता है वो क्या कहलाता है ये पूछा है। ऑप्शन से धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या फिर अभिनव तारा। तो विस्फोटी तारा की बात करें तो ये कहलाता है लुब्धक। तो देखिए यहाँ पे देखो पूरे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपको ईजिली उनका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।